सज्जनों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाना चाहूँगा। सज्जनों, कहानी अच्छी लगे, शिक्षाप्रद लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सज्जनों, एक बार की बात है कि कोई चार विद्यार्थी काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी अपनी विद्या में कुशल होने के बाद पास होने के बाद घर को वापस जा रहे थे। तो लंबा सफ़र था। रास्ते में उनको एक अनपढ़ आदमी मिला जो उनके साथ हो लिया कि चलो साथ साथ चलते, हमारा समय भी बीत जाएगा और रास्ता भी तय हो जाएगा। तो सज्जनों, रास्ते में कहीं विश्राम करने बैठे तो उस अनपढ़ आदमी ने उन विद्वान लोगों से पूछा, भाई आपने कौन कौन सी विद्या प्राप्त की है, आप किस किस विद्या के विद्वान हैं। तो सज्जनों, उन सब में सबसे पहले विद्यार्थी ने कहा कि सज्जन, मैं ऐसी विद्या जानता हूँ कि अगर कहीं मरे हुए जानवर की हड्डियाँ पड़ी हैं तो मैं अपनी विद्या से उन हड्डियों को जोड़ करके वो ढांचा तैयार कर सकता हूँ। जब दूसरे सज्जन की बारी आई तो दूसरे ने कहा कि मैं उन हड्डियों के ढांचे में मांस और चिंथड़े डाल सकता हूँ अपनी विद्या के द्वारा। मैंने ऐसी विद्या प्राप्त की हुई है। और तीसरे विद्वान ने कहा कि मैं उन हड्डियों के ढांचे के ऊपर, जिसके शरीर पर हड्डियां जुड़ी हुई हैं, मांस भी चढ़ा हुआ है परंतु शरीर पर चमड़ा नहीं है, तो मैं उस शरीर पर चमड़ा डाल सकता हूँ। मेरे पास ऐसी विद्या है। चौथे विद्वान ने कहा कि हे सज्जन, मेरे पास वह विद्या है कि मैं अपनी विज्ञान से उस मरे हुए जानवर में प्राण डाल सकता हूँ। तो सज्जनों, इस प्रकार अपनी विद्याओं का व्याख्यान करते हुए, अपनी विद्याओं का प्रभाव बताते हुए वो चारों उस अनपढ़ आदमी के साथ आगे बढ़ते गए। अब आगे जाकर के किसी जंगल के बीच में एक पड़ाव आया जहाँ पर वो आराम करने के लिए बैठे। तो सज्जनों, वहाँ बैठे बैठे उस हड्डियों को जोड़ने वाले आदमी की दृष्टि एक हड्डियों के ऊपर पड़ी, जो हड्डियों का बिखरा हुआ रूप वहाँ था, हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। उसने एक हड्डी उठाई और देखा कि ये हड्डी शेर की है। तो उसने सबसे कहा, भाई ये शेर की हड्डी मुझे मिली है, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ और इनका ढांचा तैयार करता हूँ। उसने सारी हड्डियों को एकत्रित किया अपनी विद्या के द्वारा और अपनी विद्या के प्रभाव से ही उन हड्डियों को आपस में जोड़ दिया। कहने का भाव है कि शेर के शरीर का ढांचा बन गया परंतु उसमें मांस नहीं था। तो जो दूसरा विद्वान जो शरीर में मांस डालने का काम करता था, उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया। उसने कहा, मैं भी अपनी विद्या दिखाता हूँ। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और उस शेर के ढांचे के ऊपर जो है वो मांस चढ़ गया, शरीर बन गया परंतु उसके ऊपर चमड़ा नहीं था। अब तीसरे विद्वान की बारी थी, जो कि चमड़ी चढ़ाना जानता था, जिसके पास ये विद्या थी। तो सज्जनों, उस विद्वान ने अपनी विद्या के प्रभाव से उस शेर के ढांचे के ऊपर चमड़ी चढ़ा दी, शेर के शरीर पर बाल उगाए और अब मरा हुआ शेर आपके सामने था। तो सज्जनों, अब चौथे आदमी की बारी थी। तो उसने कहा, अब मैं भी अपनी विद्या का प्रभाव बताता हूँ और आपको इस शेर में जीवन डालकर बताता हूँ, इसमें प्राण डालता हूँ। परंतु तभी उस अनपढ़ समझदार ने उनसे कहा, भाई टिको, शेर को जितना मत करो, ये तो हमें ही खा जाएगा। और ऐसा कहते हुए झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। विद्वान तो थे परंतु समझदार नहीं थे। उन्होंने झट से, जो प्राण डालने वाला विद्वान था, उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया, मंत्र पढ़े
और जल के छींटे मारे। जैसे ही जल के छींटे मारे शेर उठकर खड़ा हो गया। शेर कई दिनों का भूखा था, उसने उन चारों को खा लिया। इसलिए सज्जनों, कहने का भाव ये है कि विद्वान होने के साथ साथ ही समझदार भी होना चाहिए। अकेला विद्वान कुछ नहीं कर सकता है। अगर विद्वान समझदार ना हो तो उसको उल्टी हानि उठानी पड़ती है। विद्वान के साथ समझदार होना भी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।